दोस्तों, अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमें आजादी तो मिल गई थी, लेकिन ये आजादी तब तक अधूरी रही जब तक कि बाकी सारे राज्य भारत में शामिल नहीं हो गए, जिसमें आपने हैदराबाद और कश्मीर जैसी रियासतों का जिक्र सुना होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत को बनाने में असली संघर्ष नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के साथ हुआ था। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उसी नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य नागालैंड की कहानी सुनाएंगे कि आखिर किन शर्तों के साथ नागालैंड भारत का हिस्सा बन पाया। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले आपको नागालैंड के बारे में बताएं तो ये राज्य भारत के बिल्कुल पूर्वी इलाके में मौजूद है, जिसका म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर होता है। और वो भी ऐसा कि नागालैंड में एक गांव ऐसा भी है कि वहाँ के लोग एक नहीं बल्कि दो देशों में रहते हैं। नागालैंड में 100 से ज्यादा जनजातियों के लोग रहते हैं, जिनकी संस्कृति और मान्यताएं अलग अलग हैं। नागालैंड में 15 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ इंग्लिश को ऑफिशियल भाषा माना जाता है। नागालैंड में 88% आबादी ईसाई धर्म की मानने वाली है। नागा किसी एक अकेली जनजाति का नाम नहीं, बल्कि यह जनजातियों के समूह का नाम है। अंग्रेजों ने इनके इलाके में एक छावनी बनाई थी। यही छावनी मौजूदा वक्त में नागालैंड की राजधानी है, जिसे कोहिमा कहा जाता है। नागा पहाड़ों पर रहते थे, जिन्हें नागा हिल्स कहा जाता था। ये पहाड़ तमाम संसाधनों से भरे पड़े थे, जिन पर अंग्रेजों की नजरें गड़ी थी। आधिकारिक तौर पर साल 1881 में नागा हिल्स ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नागा जनजाति के लोग ब्रिटिश भारत का हिस्सा अपनी मर्जी से नहीं बने थे। इनके साथ तब भी जबरदस्ती की गई थी। गुलामी के खिलाफ नागा लोगों ने भी विरोध की आवाज बुलंद की थी और साल 1918 में नागा क्लब का गठन किया। साइमन कमीशन जब भारत आया तो नागाओं ने कहा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। 14 अगस्त 1947 को नागाओं ने भी खुद को आजाद घोषित कर दिया। उसी दिन पाकिस्तान भी बना। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि पाकिस्तान को तो देश के तौर पर मान्यता मिली, लेकिन नागाओं को नहीं मिली। जवाहरलाल नेहरू ने जैसे तैसे इनको मना तो लिया था, लेकिन फिर भी 1951 में नागा गुटों ने नागालैंड में एक रेफरेंडम करवा लिया। एनएनसी यानी नागा नेशनल काउंसिल। 1940 में एनएनसी की स्थापना करने वाले नागा नेता अंगामी जापू फिजो इसे लेकर सबसे मुखर थे। इस रेफरेंडम में एक राय ये बनी थी कि नागालैंड हिंदुस्तान से अलग एक आजाद मुल्क बना रहना चाहता है। भारत सरकार यानी उस वक्त नेहरू ने इस रेफरेंडम को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। भारत की तरफ से कहा गया कि ऑफिशियली तौर पर नागा इलाके कभी अलग नहीं थे, बल्कि वो असम का हिस्सा है। अब सरकार ने अपनी बात कह दी तो फिर से फिजो, जो नागा ग्रुप के लीडर थे, वो एक कदम और आगे बढ़े। 22 मार्च 1956 को उन्होंने नागा फेडरल गवर्नमेंट यानी एनएफजी की स्थापना कर डाली। ये नागाओं की अंडरग्राउंड सरकार थी। अंडरग्राउंड इसलिए क्योंकि असली तो भारत सरकार थी और एक ग्राउंड पर एक ही सरकार चल सकती है। अंडरग्राउंड सरकार के अलावा असल समस्या थी नागा फेडरल आर्मी यानी एनएफए। ये एक तरह से नागालैंड की अंडरग्राउंड सरकार की हथियारबंद सेना थी। जब हथियार की बात आई तो भारतीय सेना मैदान में उतरी और 1956 में नागालैंड में कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिसके बाद जब भारत सरकार की तरफ से दबाव बढ़ा तो फिजो भागकर पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वहाँ पर जा छुपे। सेना को लगा कि नागा की बिखरी हुई सेना क्या ही टिकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बात शायद सेना भूल गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध का अनुभव रखने वाले नागा सैनिकों ने ऐसी कई जंगें लड़ी हैं। इसीलिए एनएफए ने जंगल और पहाड़ी जगहों पर भारतीय सेना का डटकर मुकाबला किया। इसीलिए जब सेना के हाथों से मामला निकलता हुआ दिखा तो भारत सरकार ने शांति समझौते की पहल की, जिसमें असम के कुछ और हिस्से देने की बात कहकर नागालैंड को समझौता करने को कहा गया। जिसके बाद जाकर दिसंबर 1963 को आधिकारिक तौर पर नागालैंड भारत का राज्य बना। लेकिन समझौता भी इतना आसान नहीं था। इसके पहले 1960 में भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू को नागा पीपल्स कन्वेंशन के नेताओं के साथ 16 पॉइंट का एक समझौता करना पड़ा। सीमा विवाद की जड़ में इस समझौते में नागालैंड के कई दावे हैं। जैसे कि 1960 के समझौते में कहा गया कि नागा राज्य का जो हिस्सा ब्रिटेन ने असम में जोड़ दिया था, उसे वापस किया जाएगा। इसके अलावा राज्य बनने के बाद भारत के संविधान में कश्मीर में 370 की तरह ही नागालैंड में 371A लागू किया गया, जिससे नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। लेकिन अभी असम के साथ सीमा विवाद को भी खत्म करना था। इस काम के लिए 1971 में एक कमीशन का गठन किया गया, लेकिन इस कमीशन की सिफारिशों को नागालैंड ने स्वीकार नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि 66 हेक्टेयर की जमीन अब भी विवादित बनी हुई है।
असम और नागालैंड 434 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। इन्हें सहूलियत के लिए 6 एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सों में बांटा गया है, जो कि सेक्टर ए, बी, सी, डी, ई और एफ के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी जिन जिलों में पड़ते हैं वो असम में है। नागाओं की मांग है कि उन्हें ए, बी, सी और डी सेक्टर की 12,883 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन सौंप दी जाए। उनका कहना है कि ये जमीन ऐतिहासिक रूप से उनकी जनजाति की है और 16 पॉइंट के समझौते में इसे सौंपने का वादा किया गया है। लेकिन इस बात पर असम पूरी तरह से साफ और सख्त है। असम कहता है कि ये 6 इलाके 100 साल से असम में हैं। पिछले 100 साल से असम ही इन्हें चला रहा है। इसके अलावा उसे केंद्र सरकार की तरफ से इन पर हक छोड़ने को लेकर कभी कुछ कहा भी नहीं गया। ऐसे में वो ऐसा क्यों करे? इतना ही नहीं, असम ये आरोप भी लगाता है कि नागाओं ने बॉर्डर से लगे जिलों में 660 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसमें से 420 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन तो सिर्फ एक जिले में ही है। इस तरह से दोनों राज्य एक दूसरे की जमीनों पर दावा करते रहते हैं। मामले को सुलझाने के लिए बाद में 1985 में शास्त्री कमीशन का गठन कर दिया गया। कमीशन ने असम नागालैंड सीमा को मार्क करने के लिए कई सिफारिशें की। इसमें दोनों राज्यों के दावों का ध्यान भी रखा गया, लेकिन इसमें असम सरकार ने पेंच फंसा दिया। वो बॉर्डर समस्या को खत्म करने के लिए कोर्ट में जाने की बात कहने लगा और हुआ भी वही। 1988 में असम सरकार ने बॉर्डर को तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, जिसके बाद सितंबर 2006 में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की लोकल कमीशन गठित कर दी। इस कमीशन को ये तय करना था कि असल बॉर्डर की स्थिति क्या है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। इस तरह से आज भी नागालैंड देश के इन राज्यों में शामिल है जो अपनी जमीन के लिए अपने ही देश से लड़ता रहता है। तो ये थी कहानी नागालैंड और असम विवाद की। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि नागालैंड भारत का हिस्सा कैसे बना। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर